के साथ मारपीट। बाइक से कट मारने की बात को लेकर बीती रात दुर्गापुरा रोड स्थित जय माता दी ढाबे के समीप ऑटो चालक और उसके दोस्त के साथ दो युवकों ने मारपीट की। बेलाग्राम टीआई पिंकी आकाश ने बताया कि सूरज पिता शंकरलाल प्रजापत निवासी ई ब्लॉक टापरी अपने दोस्त तरुण पिता पदमलाल निवासी दयानंद कॉलोनी के साथ ढाबे में भोजन करके लौट रहा था कि इसी दौरान रवि पिता रमेश मांझी निवासी केमिकल कॉलोनी के सामने दुर्गापुरा अपने दोस्त नीरज और शुभम के साथ आया और मारपीट करने लगा, जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें ऑटो चालक और उसके दोस्त को बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। बेलाग्राम पुलिस ने सूरज की शिकायत पर नीरज, शुभम और रवि के खिलाफ धारा 323, 294, 506, 34 में प्रकरण दर्ज किया। वहीं रवि की शिकायत पर सूरज और तरुण पर भी प्रकरण दर्ज किया। किसान संघ ने नारेबाजी कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में शुक्रवार को किसानों ने एसडीएम कार्यालय पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि पटवारियों की यदि हड़ताल चल रही है तो अन्य विभाग जैसे कृषि विस्तार अधिकारी, औद्योगिकी विभाग के अधिकारियों से सर्वे करवाया जा सकता है। किसान संघ ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दो अलग अलग सौंपे, जिसमें किसानों को उनकी फसल का समर्थन मूल्य नहीं अपितु लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले। प्रधानमंत्री फसल बीमा में खेत को इकाई माना जाए। कृषि कार्य में लगने वाले सभी यंत्रों, रासायनिक दवाइयों पर जीएसटी हटाया जाए। मनरेगा योजना को सीधे कृषि कार्य से जोड़ा जाए। कृषि प्रधान देश में केंद्र सरकार देश का कृषि बजट पेश करे। केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजनाओं का लाभ बैंक के अड़ियल रवैयों के कारण पात्र किसानों को नहीं मिल पाता है। अतः किसानों के सहयोग के लिए हेल्पलाइन नंबर व समन्वय अधिकारी की नियुक्ति की जाए। वर्षा की खेच के कारण फसलों में 40 से 80% नुकसान हुआ है, जिसकी जांच व सर्वे करवाकर मुआवजा व बीमा राशि प्रदान की जाए। कर्ज माफी योजना में सभी डिफॉल्टर्स किसानों का ब्याज भी माफ किया जाए। गायों और जंगली पशु की सुनिश्चित व्यवस्था की जाए व तार फेंसिंग अनुदान योजना चालू किया जाए। मुख्यमंत्री ट्रांसफार्मर अनुदान योजनाओं को तुरंत चालू किया जाए। किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। सोयाबीन की फसल का तुरंत सर्वे का आदेश करो, आदेश करो, आदेश करो। सोयाबीन की फसल का सर्वे का तुरंत आदेश करो, आदेश करो, आदेश करो। सोयाबीन का फसल बीमा दो, बीमा दो, बीमा दो। सोयाबीन का फसल बीमा दो, बीमा दो, बीमा दो। सोयाबीन की रात राशि दो, सोयाबीन की रात राशि दो, राशि दो, राशि दो। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। है कि व्यक्तिगत अपना खुद कितने रकबे में कौन कौन से नंबर में सोयाबीन की फसल का नुकसान हुआ है और कितने रकबे में नुकसान हुआ है, वो किसान अपना बायोडाटा खुद फार्म के जरिए ज्ञापन के माध्यम से हम अनुभागीय अधिकारी महोदय को थमाएंगे। इसको लेकर आज 15 दिन पूर्व में ज्ञापन दिया था किसान संघ ने। अधिकारी कान में तेल डालकर सोते रहे अभी तक। एक बार फिर हम जगाने आए हैं किसान संघ के माध्यम से कि जाग जाओ। पटवारी का बहाना ले रहे हैं। कृषि विभाग है, औद्योगिक विभाग है, अन्य विभाग है, उनसे सर्वे करवाया जाए तुरंत फसल का, और जितना नुकसान हो उसका रिकॉर्ड ऊपर पहुंचाया जाए। राहत राशि किसानों को चाहिए और फसल बीमा किसानों को चाहिए। भारत माता की। आज सब किसान यहाँ पे अपने अपनी फसल का जो नुकसान हुआ है, खेती सब एक प्रकार की नहीं होती है। कहीं कड़क जमीन है, कहीं नरम जमीन है। जहाँ पे कड़क जमीन थी वहाँ पे सोयाबीन का 20
80% नुकसान हो चुका है। मात्र उसकी लागत भी नहीं निकल रही है सोयाबीन की। इसलिए हम सब किसान लोग यहाँ पे आए हैं अपना अपना फार्म भर के। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय नरेंद्र मोदी जी के नाम भारत सरकार नई दिल्ली भारतीय किसान संघ क्षेत्र के किसानों की समस्याओं और समाधान के लिए ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए मांग करता है कि किसान के हित में निम्न विषयों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर कार्रवाई की जाए। किसानों को समर्थन मूल्य पर नहीं आपूर्ति लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए। साथ में ही खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आयात निर्यात नीति किसानों के हित में हो। यदि बाजार बढ़ता है तो किसानों को लाभ मिलना चाहिए। अतः प्याज पर भी निर्यात शुल्क तुरंत हटाया जाए। कृषि विभाग व वाणिज्य विभाग के पास कृषि आदानों के आंकड़े उपलब्ध रहना चाहिए। उन्हीं आंकड़ों के आधार पर आयात निर्यात नीति बननी चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा में खेत को इकाई माना जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को ऋण बीमा के स्थान पर फसल बीमा व फसल बीमा योजना लागू की जाए। कृषि कार्य में लगने वाले सभी यंत्र, रासायनिक दवाई और खाद बीज GST हटाई जाए और उन पर नियंत्रण किया जाए। सरकार ICAI के द्वारा रिसर्च ले प्राइवेट पार्टिसिपेशन का प्रावधान निरस्त कर उसमें किसानों को बीज के लिए गुलाम नहीं होना पड़ेगा और नए बीजों पर बजट बढ़ाया जाए। केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजनाओं का लाभ बैंकों के अड़िया रवैये के कारण पात्र किसानों को नहीं मिल पाता है। अतः किसानों के सहयोग के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर प्रत्येक जिले में एक सक्षम समन्वय अधिकारी नियुक्त किया जाए। प्रदेश के किसानों द्वारा बनाए गए PFO को सरकार सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराए। कृषि प्रधान देश में केंद्र सरकार देश का कृषि बजट अलग से पेश करे। मनरेगा योजना को सीधे कृषि कार्य जोड़ा जाए। प्रत्येक पंचायत स्तर पर वर्षा तथा तापमान मापक यंत्र लगाया जाए। सोलर कृषि पंप योजना 90% अनुदान उन किसानों के लिए चालू की जाए। सभी जिलों में सर्व सुविधा युक्त कृषि विश्वविद्यालय खोला जाए एवं शिक्षा में कृषि को जोड़ा जाए। देश के नागरिकों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था व स्वास्थ्य प्रदान की जाए। मिर्च और कपास में लगने वाले वायरस को प्राकृतिक आपदा मानकर फसल बीमा में जोड़ा जाए। प्रतिबंधित बीज B2 का नाम बीज के विक्रय में प्रतिबंधित किया जाए और प्रकार की कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया जाए। सभी को समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाए। वर्तमान में बीजों का काला बाजारी और बीज के मूल्यों को लूटने वाले को तत्काल रोका जाए और गुणवत्तापूर्ण बीजों के मूल्य निश्चित किए जाए। ये स्थानीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल। विषय किसानों की ज्वलंत समस्याओं के समाधान बाबत। महोदय, मध्य प्रदेश में किसानों की संगोष्ठी, सम्मेलन, ज्ञापन कृषि वैज्ञानिक एवं अनुसंधानकर्ताओं से प्राप्त संवाद के माध्यम से प्राप्त हुई जानकारी शासन के सामने प्रस्तुत करते हुए भारतीय किसान संघ निम्न समस्याओं की समाधान की मांग करता है। किसानों को गेहूं पर बोनस दिया जाए क्योंकि मध्य प्रदेश का गेहूं उच्च क्वालिटी का एवं प्रोटीन युक्त है। प्रदेश में तिलहन मिशन लागू किया जाए क्योंकि यह सोया प्रांत है। किसानों को सम्मान निधि के स्थान पर प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये फसल लागत उत्पादन अनुदान दिया जाए। सन 2017 में हुए किसान आंदोलन में अनेक निर्दोष किसान फंसे हैं। उन पर लगे केस केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अलग अलग संबोधित करते हुए अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है। इनकी जो मांगे हैं शासन स्तर पर पहुंचा दी जाएगी। इंडियन स्वच्छता लीग का शुभारंभ स्वच्छता रैली निकाली गई। स्वच्छ भारत मिशन 2023 के अंतर्गत स्वच्छता की सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत नगर पालिका परिषद नागदा द्वारा इंडियन स्वच्छता लीग का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत के मार्गदर्शन में समारोह पूर्वक किया गया। अब आप सभी को मेरे साथ में दोहराना है। हम शपथ लेते हैं कि अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे। खुले में न थूकेंगे, न किसी को थूकने देंगे। पॉलीथीन की बजाय कपड़े की झोले का प्रयोग करेंगे। कचरा हमेशा गीला सूखा अलग अलग रखेंगे। हमेशा शौचालय का प्रयोग करेंगे, उनको साफ भी रखेंगे। सभी मिलकर शहर को पूर्णतः कचरा मुक्त बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आयोजित 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ हुआ है, जिसमें हमने स्वच्छता टीम नागदा वॉरियर्स के नाम से टीम बनाई थी। उस टीम का एक शुभारंभ आज से हम करेंगे। अध्यक्ष जी द्वारा, सभापति जी द्वारा, उपाध्यक्ष जी द्वारा, स्वच्छता ब्रांड द्वारा, उनके द्वारा स्वच्छता लीग का शुभारंभ होगा। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रतिदिन नागदा में स्वच्छता बनाए रखने हेतु डेली कोई न कोई गतिविधि होगी, जिसमें हम 16 तारीख को एक स्वच्छता का कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिसमें स्वच्छता अभियान चलाएंगे। ब्लॉग रन भी होगी। आज हमारी स्वच्छता टीम की रैली को अध्यक्ष जी द्वारा झंडा दिखाकर शुभारंभ किया जाएगा।
बाकी अंग्रेजी बताएंगे। एक क्लिक और ये बारकोड बनाया गया है, ये सभी जगह लगा हुआ है। इसमें आप लोगों को पंजीयन करना है बारकोड को स्कैन करके, और होने वाली गतिविधियाँ जो भी रहेगी उसके बारे में इसमें जानकारी दी जाएगी। और अगर आप लोगों को स्वच्छता से संबंधित कोई भी सुझाव या कोई जानकारी या आपको कुछ शिकायत है तो आप इस पे कर सकते हैं। अपना सुझाव भी हमको दे सकते हैं ताकि हम इस नागदा नगर को स्वच्छता में एक नंबर पर आए, ऐसी हमारी सभी की भागीदारी होनी चाहिए। मैं अगली कड़ी में हमारे स्वच्छता समिति की चेयरमैन भाभी बबीता रघुवंश जी से आग्रह कर रहा हूँ कि वो भी आए और स्वच्छता में अपना विचार रखें। जो स्वच्छता का पखवाड़ा आज 15 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक जो लगातार चलेगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, हमारी नगर पालिका अध्यक्ष बहन संतोष ओपी गहलोत और हमारे उपाध्यक्ष सुभाष जी शर्मा के निर्देश अनुसार हमारे हर 2 वार्ड का डेली पखवाड़ा चलता है सफाई का। देखिए, मेरा आप लोगों से सबसे यही निवेदन है कि इसमें सहयोग आपको भी करना चाहिए। सफाई एक ऐसी चीज होती है जो सबसे पहले तो जितनी जवाबदारी नगर पालिका कर्मचारी अधिकारी और नगर पालिका की रहती है, 50% उनकी जवाबदारी रहती है, तो 50% हम आम जनता की भी जवाबदारी रहती है। क्योंकि कई बार होता है, देखिए हम सब देखते हैं हमारे पास में इंदौर शहर है, इंदौर शहर हर बार नंबर 1 आता है सफाई के उसमें। क्यों आता है? क्योंकि वहाँ की, मैं खुद इंदौर की बेटी हूँ, वहाँ ये रहता है कि अगर मान लो कोई चीज अगर बाहर फेंकता है कोई भी व्यक्ति तो फटाक से टोक दिया जाता है। पहली बात तो बाहर फेंकते ही नहीं, आदत में ऐसा उन्होंने ला दिया है। लेकिन हम लोगों का, हम जब अगर मान लो जाते हैं नागदा नगर में भी, हम समय समय में जाते हैं तो देखने में ये आता है कि हम आता है बहनें जो सब्जी साफ करती हैं, सब्जी का कचरा ले जाके बाहर डाल देते हैं। जब उन्हें टोका जाता है तो वो ये कहती है कि गाय आके खा लेगी। जब अगर हमारे दरवाजे पे गाय आए, हम उसको डस्टबिन में भी रख के जब गाय आए तब भी डाल सकते हैं। हम हमारे बच्चों को भी सिखा सकते हैं। बच्चे भी कुछ भी केले के छिलके बाहर फेंक देते हैं, कुछ भी बाहर फेंक देते हैं। कई बार हमें देखने में आता है कि ऊपर से ही कचरा फेंक दिया जाता है, जो हमारे पीछे की गलियां रहती हैं। हम पीछे की गलियों में, अरे पीछे कौन देख रहा है, हम पीछे की गलियों में डाल देते हैं। लेकिन कहने का मतलब कि हम लोगों की पूरी जवाबदारी, सफाई कर्मचारी तो अपनी भूमिका पूरी अच्छी तरह से निभाते हैं। आप सब देखते हैं कि ठंड हो या बारिश हो या गर्मी हो, सफाई कर्मचारी 2 टाइम अपनी ड्यूटी निभाता है। लेकिन कुछ जवाबदारी हमारी भी रहती है उनके प्रति। कई बार वो भी चिढ़ जाते हैं कि भाई हम लोग तो सफाई करके जा रहे हैं, जैसे ही हमने इस गली की सफाई करी पीछे से आके देखते हैं तो वापस कचरा हो जाता है। तो हमें इस जवाबदारी को, जिम्मेदारी को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और हमें ये समझाने की भी आवश्यकता है। मैं सभी माताओं बहनों से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप जहाँ भी रहते हैं, हम जहाँ भी रहते हैं, 4, 5, 8 बहनें जब हम इकट्ठे होते हैं, मान लो हम बातचीत करते हैं, उस बातचीत में हमें सफाई का भी जिक्र जरूर करना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ नगर पालिका परिषद का काम नहीं। मैं तो धन्यवाद दूंगी नगर पालिका अध्यक्ष महोदय संतोष ओपी गहलोत को, जिनके कार्यकाल में बहुत अच्छे से अच्छा काम हो रहा है। क्योंकि उन्होंने हमसे कहा है, मैं खुद इस समिति के चेयरमैन हूँ, लेकिन अध्यक्ष जी ने जब हमसे कहा कि आपको रोज डेली जाना पड़ेगा, हम रोज डेली जाते हैं और रोज डेली देखते हैं। ये हमारे पीछे बच्चे जितने भी बैठे हैं ये भी सब जाते हैं। और अगर आप लोगों का भी सुझाव हो कि हम क्या अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, वो आप सब अपना सुझाव दें। एक और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ नगर पालिका अध्यक्ष महोदय को, जिन्होंने टोल फ्री नंबर चालू किया है। और टोल फ्री नंबर में आपको सिर्फ फोन लगाना है, आपकी जो भी शिकायत होगी तुरंत उस शिकायत का निराकरण किया जाएगा। ये सारी चीजें नगर पालिका तो कर रही है, लेकिन कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हम सबकी भी जवाबदारी है। अगर हम नागदा को नंबर 1 लाना चाहते हैं सफाई में, तो हम सबकी पूरी जवाबदारी है कि हम कचरा बाहर न डालें। हमारे यहाँ डेली गाड़ियाँ आती है कचरे की, आती है ना? बताइए मुझे, यहाँ पर इतने जने बैठे हैं, गाड़ियाँ आती है ना? फिर हमारी आदत में हम क्यों नहीं लेते हैं उस चीज़ को कि हम गीला कचरा अलग रखें, हम सूखा कचरा अलग रखें। जब गाड़ी आती है हम गाड़ी वाले को ही दें, गाड़ी में ही डालें। देखिए, अगर हमने ये सब करना शुरू कर दिया तो कहते हैं ना कि हम 90% तो सफलता पाएंगे ना, पाएंगे कि नहीं पाएंगे ना। और फिर अब देखिए, अगर 1 साल हो गया हमारी परीक्षा, हम कुछ कठोर निर्णय भी लेंगे। अगर ये सब चीजें से सुधार नहीं हुआ तो हम कठोर निर्णय लेंगे। कठोर निर्णय में यह रहेगा कि अगर आपने बाहर कचरा फेंका और हमें दिख गया
के लिए अभियान चला के यही कोशिश कर रहे हैं कि चालान की नौबत ना आए। हम भी किसी से जबरदस्ती चालान बनाने की भूमिका में नहीं है, तो चालान की भूमिका ना है, उसके पहले ही हम अपने आप को सुधार लें और स्वास्थ्यता में नंबर 1 लाएं। क्योंकि मोदी जी ने, आप सब जानते हैं, कई बार ये होता है हमारे सामने कचरा पड़ा रहता है, हम देख के अनदेखा कर देते। अगर वही हम घर की सफाई करते हैं कि नहीं करते, हम घर की सफाई करते हैं ना, तो हमारे आसपास की, वो भी हमारा घर ही है, हमारा आंगन ही है। कहते हैं ना, हमारे आसपास सफाई रहेगी तो लक्ष्मी जी चल के आएगी, बोलते हैं ना। पर अगर हमारे आसपास ही गंदगी रहेगी तो लक्ष्मी जी हमसे दूर चली जाएगी। तो ये सब चीजें हमारी अधिकतर हमारी भूमिका है। मतलब पूरे नागदा वासियों को मैं आज इस अवसर पर चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, सभी से निवेदन करना चाहती हूँ, दुकान वालों से निवेदन करना चाहती हूँ। कई बार दुकान वाले भी अपना सामान देते हैं, होटल वाले अपना सामान देते हैं, खाते हैं, पब्लिक वही डाल जाती है, लेकिन वो भी नहीं बताते। ये सब चीजें हमें भी समझना है, उनको भी समझाना है। और मेरा तो आप सबसे, आज जो यहाँ पर बैठे हैं, सबसे निवेदन है, काम एक जना नहीं, जब सब जने मिलके करते हैं, सामूहिक रूप से जब जो काम करते हैं उसमें सफलता मिलती है। तो आज आपसे हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है कि स्वच्छता में नागदा नंबर 1 है, हम सबकी भूमिका उसमें रहे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। उसके ऊपर आप जानकारी दे सकते हैं। मैं अगली कड़ी में हमारे सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी से भी आग्रह करूंगा कि वो आए और इस स्वच्छता में अपना विचार करें। बड़ी बहन बबीता रघुवंशी जी ने सब कुछ बता दिया, क्योंकि ये उस विभाग की सभापति है और इन्हें उस विभाग की पल पल की जानकारी, पल पल क्या होगा ये सब जानकारी देती है। उसमें कहाँ कमी और कहाँ उसको ठीक करना है, ये सब बबीता भाभी ने बता दिया। और निश्चित ही बबीता भाभी जब से इस विभाग की सभापति बनी, तब से मैं उस विभाग को इतने अच्छे तरीके से संभाला है कि नागदा नगर में कहीं भी कोई सफाई संबंधी समस्या आती है, तुरंत आपने उसको गंभीरता से लेती है, तुरंत साफ सफाई करके उसको क्लीन करवा के उस समस्या को तुरंत। और अभी हमने टोल फ्री नंबर जो जारी किया है 241036 पूरे नगरवासियों के लिए, वो उस पूरे टेलीफोन को भी तो समस्या को लगातार ये भाभी कंटिन्यू उनको वाचिंग करती रहती है और लगातार ये इस बात के लिए प्रयास करती रहती है कि नागदा नगर पालिका में स्वच्छता से संबंधित कोई भी समस्या नहीं आए, कोई समस्या आए तो उसको तुरंत ठीक कर दी। और वैसे भी जब से नागदा नगर पालिका ने शहर में काबिज हुई है, नागदा नगर पालिका केवल एक ही सपना है कि नागदा नगर को साफ सुंदर और स्वच्छ बनाकर आपके जो सपना का शहर है वैसा बनाना है। इस परिषद का मुख्य लक्ष्य, मुख्य उद्देश्य है। उस मुख्य लक्ष्य उद्देश्य में परिषद कहीं न कहीं पूरी तरह से कार्य कर रही है। लेकिन जैसा ही बबीता भाभी ने बताया कि कहीं न कहीं उसमें आम जन की, आम नागरिकों की कहीं न कहीं उसमें भागीदारी होना सुनिश्चित है। यदि आप सब आम जन की और आम नागरिकों की भागीदारी हो जाएगी तो जैसा कि भाभी ने उदाहरण भी दिया कि इंदौर का मैं उदाहरण दिया कि इंदौर में बाकायदा नगर पालिका, वहाँ नगर निगम से काम करते, वहाँ की सफाई में सबसे काम करते, लेकिन उनके साथ साथ वहाँ के आम नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य समझ के यदि कोई रोड पे गंदगी करता है तो उसको अपना कर्तव्य समझ के, अपना काम समझ के उस गंदगी करने वाले को तुरंत हिदायत देते हैं कि आप ये कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि इंदौर नगर लगातार पूरे भारत में नंबर 1 आ रहा है। कारण ये है कि वहाँ की नगर निगम के साथ साथ वहाँ आम जन भी उस अभियान से, उस स्वच्छता अभियान से अपने आप को जोड़ के रखा है और कहीं ना कहीं वो भी नगर पालिका में जिस प्रकार सफाई में काम करते हैं उस प्रकार से वो अपनी भूमिका को बखूबी निभा रहा है। अभी जैसा कि संदीप ने बताया कि 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान पूरे देश में चल रहा है। उसी कड़ी में नागदा नगर पालिका में भी स्वच्छता अभियान चल रहा है। आप सब लोगों की इसमें भागीदारी हो। आज हमने स्वच्छता अभियान को हमारे नागदा वरिष्ठ टीम को हमको झंडी दिखा के रवाना करना। ये हमारी वरिष्ठ टीम प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक गली में जाके लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेगी। वैसे तो जागरूक है ही, अभी हमारे यहाँ लगभग देख रहे हैं कि लगभग हर आम नागरिक जागरूक होने लगा है, स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझ लगा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी देखने को मिल रही है। कुछ दुकानदारों द्वारा भी हमने परसों भी दुकानदार पर जुर्माना किया था और उनसे निवेदन किया कि कृपया आप स्वच्छता का, सफाई का विशेष ध्यान रखें। आप दुकानदारी करते हैं, अच्छी बात है, हम आपके साथ में, हम भी चाहते हैं कि नागदा नगर का प्रत्येक नागरिक के साथ साथ दुकानदार भी अपनी आर्थिक उन्नति करें। लेकिन उसके साथ साथ हम नगर को भी स्वच्छ रखना, ये हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य है। नागदा नगर पालिका परिषद द्वारा ये जो 15 सितंबर से पखवाड़ा, इस पखवाड़े में आप सबकी भूमिका महत्वपूर्ण हो। 241036 हमारा टोल फ्री नंबर है, आप उस पर हम अपनी समस्या कर सकते हैं। नगर पालिका परिषद तुरंत उस समस्या का समाधान करेगा। स्वच्छता अभियान में आपकी मुख्य भूमिका, जैसे पता है कल एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम और है। ऐसे जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्वच्छता वाले हैं
उस सब में आपकी जिम्मेदारी बनती हो। नागदा नगर को साफ सुथरा स्वच्छ रखने में आप सब अपने हमारे साथ साथ आप भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। आज के इस अवसर पर इतना ही कहना था। हमारी सुश्री चित्रा जैन जी नागदा नगर की ब्रांड एम्बेसडर, ये भी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब लोगों से आह्वान करती है। कृपया आप इनके सोशल मीडिया, उनके जो सोशल अकाउंट है उन सबको आप देखिए, उनको शेयर कीजिए और सुश्री चित्रा जैन द्वारा बताए हुए स्वच्छता के जो भी उपाय बताए उस उपाय को आप बराबर अमल में लाइए। हमारी परिषद की टीम भी लगातार आपको स्वच्छता के लिए जागरूक कर रही है। सूखा कचरा, गीला कचरा किस प्रकार अलग अलग करना है, कचरा केवल आपको डस्टबिन के माध्यम से कचरा गाड़ी में डालना है, इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। तो मैं समझता हूँ कि नागदा नगर भी इंदौर शहर की तर्ज पर बहुत जल्दी नंबर 1 आने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। आप सबकी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें हो, ऐसा मैं आप सबसे मीडिया के माध्यम से अपेक्षा करता हूँ। आज के इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद। अभियान चल रहा है सफाई का, जो 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा, जो केंद्र सरकार के निर्देशानुसार चालू किया गया है। इसमें हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष सांसद प्रतिनिधि श्री अभी गहलोत जी बता रहे हैं, हमारी चेयरमैन मैडम बबीता रघुवंशी जी बता रहे हैं, साथ में हमारे उपाध्यक्ष जी सुभाष शर्मा जी बता रहे हैं। सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ में जो हमारे नागदा के जनप्रतिनिधि के साथ साथ जनता भी आई, उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।